उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015-16 में 3528 खाली सीटों के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे सभी याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, हाल ही में 27/4/2020 को एक ग्राम विकास अधिकारी में बचे हुए सीट का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक आर्डर आया है जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा जी के द्वारा। उस आर्डर को लेके तमाम हमारे भाई और बहन ग्रुपों में बार बार पेपर के कटिंग डाल रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं, असमंजस में है, सस्पेंस में है, परेशान है, क्योंकि ये खाली सीट का ये भी मामला था और हम लोगों का भी खाली सीट का मामला है, इसलिए काफी सस्पेंस में है। लेकिन मित्रों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हर एक खाली सीट एक भर्ती नहीं होती है। हर एक खाली सीट, हर एक भर्ती अलग अलग रूल पे होता है। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का 2015 में ही विज्ञापन आया था, लेकिन ये अलग रूल पे भर्ती होता है। और पुलिस भर्ती 2015 में ही आया था हम लोगों का, लेकिन इसका रूल अलग है। ग्राम पंचायत अधिकारी में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है, लेकिन पुलिस भर्ती 2015 के बाद वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हटा दिया गया था। यह सच्चाई है। फिर आते हैं जो आप लोग सारे आर्डर एक समझ बैठते हो, इसके लिए हम आपको ये बात बताएं कि सारे आर्डर एक नहीं होते हैं, अलग अलग रूल पे अलग अलग आर्डर दिया जाता है। अब हम आपको बताते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के जो शेष अभ्यर्थी कुछ नंबरों से रह गए हैं, वो 2017 से ही वो लड़ाई न्यायालय में प्रारंभ किए हैं। एक बार इनको सिंगल बेंच से हार भी मिल चुका है, लेकिन पुनः ये स्पेशल अपील रीट संख्या 163 2018 में किए, जिसमें 2019 में इनको जीत भी मिला है चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी के द्वारा, और जस्टिस चंद्रधारी जी के बेंच से इनको जीत भी मिला है। लेकिन कुछ बातों को लेके ये पुनः 26/2/2020 को सिद्दीकी जी जो वकील हैं, इनके अधिवक्ता थे, उनके द्वारा ये पुनः 26/2/2020 को रीट पिटीशन दाखिल की। लेकिन किसी कारणवश लॉकडाउन और उधर होली के छुट्टी के कारण सुनवाई नहीं हो पाया। उस वजह से लॉकडाउन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो नियम है चीफ जस्टिस के सुनवाई का, कुछ इसके लिए जस्टिसों को नियुक्त किए हैं चीफ जस्टिस, उसी में ये सुनवाई हुआ है। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के भी द्वारा नहीं हुआ है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा जी अपने चैम्बर में बैठकर बिना किसी वकील के बहस किए पक्ष और विपक्ष इस केस के नेचर, ड्राफ्टिंग और जो इसमें आर्डर लगाए गए थे उसके आधार पे ये आर्डर आया है। इस आर्डर में एक ही पॉइंट है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा जी ने कहा है कि विज्ञापन के खिलाफ वैकेंसी मौजूद है तो याचिकाकर्ताओं के उनकी योग्यता के अनुसार बोर्ड इस पे विचार करे। लॉकडाउन के 3 या 4 माह के अंतराल में यह अजीबोगरीब परिस्थितियों में ऐसा आर्डर दिया जाता है, जैसे इस समय लॉकडाउन का समस्या है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसा आर्डर जस्टिस सो के द्वारा दिया जाता है।
अब आर्डर दो प्रकार का होता है, आप लोग भी जानते होंगे। एक किसी कार्य को करने को कहा जाता है कि आपको ये कार्य हर हाल में करना है। उसी कार्य को एक रूप में ये भी कहा जाता है कि आप चाहें तो इस कार्य को कर सकते हैं। मित्रों, भारतीय बोर्ड को जो ग्राम पंचायत अधिकारी का नियुक्ति होना था, इस बोर्ड को सिर्फ जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा जी विचार करने को कहे हैं। तो बोर्ड विचार कहाँ करता है मित्रों? उनको विचार करना होता है तो अपने आप वो नहीं ले लेते, डबल बेंच का आर्डर क्यों नहीं कर लेते? मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस आर्डर से बहुत ज्यादा कुछ ग्राम पंचायत अधिकारी के याचियों को बहुत ज्यादा ना कुछ लाभ मिलने वाला है, ना तो होने वाला है। लेकिन फिलहाल जो इसके बारे में बातें था वो आप लोगों को बता दिया गया। आप पेपर के कटिंग को लेके बहुत ज्यादा परेशान ना हुआ करिए। तो ऐसा कुछ बात रहेगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। ये चीज हो गया। इस भर्ती में जो आर्डर आया है इससे कुछ हमें कोई लेना देना नहीं। अब दूसरी बात, याची आर्डर और जनरल आर्डर को लेके समय समय पे हमारे कुछ बुद्धिमान याची भाई और बहन परेशान होते रहते हैं। एक बार नहीं 1000 बार मैं आप लोगों से कह चुका हूं कि हमारी जो लड़ाई है वो याची भाई और बहनों के लिए है, और जो हमने लगभग 2 वर्ष कठिन परिश्रम किया है सिर्फ याची और भाई और बहनों के लिए ही किया गया है। लेकिन कुछ बुद्धिमान याची और भाई समय समय पे परेशान होते रहते हैं और उनके ये बर्ताव की वजह से हमको भी जवाब देना पड़ता है, जो अच्छा नहीं है कि बार बार वही चीज कहा जाए। क्योंकि हमारा जो आधार है, हमारा जो एम है, हमारा जो उद्देश्य है, उसको बार बार व्याख्या करना ये गलत बात है। लेकिन इस बात को आपको जानना चाहिए कि हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि याची भाई कोई छूटने ना पाए। लेकिन क्या किया जाए, कुछ बुद्धिमान है, कुछ YouTube चैनल वाले भी समय समय पे गलत इंफॉर्मेशन दिया करते हैं। कुछ YouTube चैनल वाले तो जो सूचना मिला है कि हमारे ही ग्रुप में उनका व्हाट्सएप नंबर है, हमारे ग्रुप में वो जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे उनको निकाला जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ अधिवक्ता भी हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, जो भी उनको निकाला जा रहा है कि इस वजह से गलत इंफॉर्मेशन जाता है बाहर, और गलत इंफॉर्मेशन को लड़के एक्सेप्ट करके वो परेशान होते हैं, सस्पेंस में रहते हैं, असमंजस में रहते हैं। तो उस असमंजस के अभ्यर्थियों के असमंजस से वजह से हमको परेशान होना पड़ता है। लेकिन ये बहुत गलत बात है, गलत समाचार देना या गलत न्यूज का व्याख्या करना। लेकिन किसी का आदत नहीं छुटा सकते हैं हम, किसी का बिहेवियर नहीं सही कर सकते हैं। लेकिन हम सभी याची भाई और बहनों को एक बात क्लियर बता देना चाहते हैं कि आप पेपर के कटिंग से, YouTube चैनल के व्याख्या से जरा सा भी असमंजस में ना रहा करिए, क्योंकि मैक्सिमम चीजें गलत आप लोगों को अपडेट दिया जाता है। बाकी जो सही अपडेट रहेगा, जैसे ही जानकारी मिलेगा आप लोगों को तुरंत अपडेट किया जाएगा। क्योंकि मैं घर बैठ के सो नहीं रहा हूँ, हर दिन इस भर्ती के लिए या इस भर्ती से मिलता जुलता जो भी बातें होता है रोज अपडेट लिया जाता है, उस पे काम किया जा रहा है। घर बैठ के ऐसा नहीं है सिर्फ आराम किया जा रहा है, ये हमारा आपकी मजबूरी है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये इनलीगल कार्य हो जाएगा। जो सरकार हमारा हमको आदेश दिए हैं उसका हमें पालन लॉकडाउन का करना है। जैसे लॉकडाउन समाप्त होता है तुरंत डेट लगवा के एक फाइनल बहस करवा लिया जाएगा। जितने भी हमारे वरिष्ठ जूनियर अधिवक्ता हैं सबको इकट्ठा करके एक बहस करवा के केस जीत लिया जाएगा। जितने भी याची और भाई हैं सबको नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
और जो भी हमारा आर्डर रहेगा एक बेहतर आर्डर रहेगा, टाइम बाउंडेशन रहेगा, उसमें और भी कुछ बातें हैं जो आपको ऑडियो के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, सारी चीजें रहेगा। हर एक पॉइंट पे विशेष निगाह है और विशेष मंथन किया जाता है, तब आज तक इस केस का स्थिति यहाँ तक पहुंचा है, वरना हम भी डिसमिस करा के अब तक कहीं और होते। मित्रों, जो भी काम किया जाता है वो सिर्फ जीतने के लिए किया जाता है। हाँ, सत्य परेशान होता है, परेशान तो वाजिब है, लेकिन जीत हमारी ही होगी। और हम आज से नहीं, 18 दिसंबर 2018 से ही आप लोगों को हम कहते आ रहे हैं कि हमारा जीत होगा, और वो भी 101% होगा। इस बात को लेके आपको कोई सस्पेंस में नहीं रहने की आवश्यकता है, और कोई यूट्यूब चैनल वाले, पेपर या कोई चीजें को लेके आप जरा सा भी सुने तो परेशानी शुरू हो जाती है। और सबसे बुरी बात है कि आप लोग एक ही चीज को ग्रुपों में बार बार उसको डालते हैं, मजबूरन हमको या हमारे टीम के द्वारा आपको रिमूव करना पड़ता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो रिमूव होगा, मैंने आपसे कहा है कि कोड खोलने के बाद ही उनको जोड़ा जाएगा, उसके पहले आप जुड़ नहीं पाओगे। तो अपने आदत में, अपने सोच में जरा सा सुधार लाओगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी हम केस जीत चुके हैं, इसमें दो राय नहीं है। जैसे लॉकडाउन समाप्त होता है वैसे डेट लगवा के बाहर से, लॉकडाउन में हमारा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या किसी तरीके अन्य तरीके से हम बात नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि हजारों भाइयों की तकदीर, जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमें अपना पूरी पक्ष बेहतर से बेहतर ढंग से रखना होता है, और जो आर्डर आए वो बेहतर से बेहतर आए, हर एक चीज पे फोकस करना रहेगा। एक आर्डर लेने से मतलब नहीं है, एक एडवाइस आर्डर में रहे उससे मतलब नहीं है, आर्डर रहे, बेहतर रहे, फ्रैंकली चीज रहे, हर एक चीज, हर एक जो पॉइंट रहे वो कंप्लीट रहे, ऐसा आर्डर चाहिए। टाइम बाउंडेशन रहे, जो भी मामला रहे वो क्लियर रहे, ऐसा आर्डर चाहिए। लेट तो होगा, कोई चीज बनने में तो विलंब होता है, लेकिन जब तो बन के आता है और बेहतर से आता है तो संतुष्टि मिलती है। वही आर्डर आएगा और एक काम चलाने वाला आर्डर आएगा, तो फिर हमको आगे के लिए रास्ता तय करना पड़ेगा, और फिर आगे हमें समय ज्यादा देना पड़ेगा। इसलिए जो समय लग रहा है ये हमारा दुर्भाग्य है, आपका दुर्भाग्य है कि कोरोना महामारी जैसी बीमारी बीच में अड़ंगा हमको डाल दिया, वरना अब तक हम कहाँ होते। हो सकता है अब तक डीबीपीएसटी भी समाप्त हो गया होता, लेकिन जो भी होता है वो समय से पहले नहीं होगा। तो ये महामारी आया है, जैसे इस महामारी का निवारण हो जाता है, लॉकडाउन समाप्त होता है, तुरंत एक डेट लगवा के बिना विलंब किए बहस करवा के जजमेंट ले लिया जाएगा। इस बात को लेके आप परेशान ना रहिए, और बार बार पेपर का कटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तमाम किस्म के जो आप एडवाइस देते हैं या अपने पास रखिए। जो बेहतर कार्य होगा, जो हजारों भाइयों के लिए बेहतर होगा, वही काम किया जाएगा। सब्र आप बना के रहिए, सब्र मत खोइए। सब्र जो तो खो देंगे तो जो लास्ट में बाजी हम जीतने वाले हैं वो सकारात्मक के बजाय नकारात्मक भी परिणाम आ सकते हैं, ये मत भूलिए। क्योंकि लास्ट का कदम, लास्ट की लड़ाई और मजबूती से लड़ना चाहिए, जो हमने सीखा है अपने पूर्वजों से। ठीक है, तो आप थोड़ा धीरज रखिए। जो भी बात होगा, जो भी पॉइंट होगा, आप लोगों को समय समय से ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कराया जाएगा। लेकिन आप लोग गलत फहमी या गलत सूचना देने वाले की शिकारी ना बने तो बेहतर होगा। क्योंकि जब इतने कम विचारधारा के लोग ग्रुपों में जुड़ के हमारा आपका पीडीएफ फाइल लेके या तमाम किस्म की चीजें लेके और एक यूट्यूब चैनल पे चलाते हैं, कुछ लड़कों का नाम लेके सस्पेंस में डालते हैं, सब बहुत गलत काम है। आप यूट्यूब चैनल चलाते हो बेहतर है,
आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बनिए, बेहतर बात है, लेकिन गलत सूचना देना, गलत चीज का व्याख्या करना, ये बहुत बड़ी गलती है। किसी को गलत चीज नहीं बताना चाहिए। तो इस चीजों से आप लोग बचिए। कोई और चीज रहेगा आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा, लेकिन ये यूट्यूब चैनल वालों से या पेपर की कटिंग को लेके या किसी की बात सुन के आप लोग जरा सा भी सस्पेंस में मत रहिएगा। जो भी क्लियर बात होगा आप लोगों को सत्यता, क्योंकि आज तक कभी झूठ का सहारा नहीं लिया गया, और जो तो हम झूठ का सहारा लिए होते तो जिस स्थिति में जहां आके खड़े हैं शायद नहीं होते, क्योंकि सत्य जीतता है, असत्य नहीं जीतता है। असत्य बहुत दिन तक नहीं टिकता है, सत्य टिकता है। सत्य परेशान होता है और हम परेशान भी हुए हैं, ये सही है, और सत्य हमेशा जीतता है। यह इतिहास गवाह है। इतिहास वही लिखते हैं जो सत्य के रास्ते पे रहते हैं, जो परेशान होके उठते हैं, वही इतिहास लिखते हैं। और हमारे तमाम याची और भाइयों की मदद से, उनके सहयोग से हम कुछ दिनों में, जैसे लॉकडाउन समाप्त होता है, जरूर इतिहास लिखेंगे। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। सभी याची भाई और बहनों को एक बार जय।